नमस्कार, राष्ट्र वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। अरब देशों से आने वाली प्रतिक्रियाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 37 साल की नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं। नवीन जिंदल ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। फिर से अरब के इस्लामिक देशों से तीखी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। इन देशों की टिप्पणियों को लेकर आई कतर ने तो भारत से माफ़ी मांगने के लिए भी कह दिया। विवाद को समाप्त करने के लिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन क्या इससे अरब के देश शांत हो जाएंगे? क्या अब अरब के देश भारत को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे? आज हम इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर इस विवाद से किस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इस विवाद को लेकर अगर किसी को दिक्कत है तो वो है अरब देश। लेकिन इन अरब देशों से भारत के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। खाड़ी के देशों में लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। भारतीय कामगारों में हिंदू आबादी भी बड़ी संख्या में है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 35 लाख भारतीय काम करते हैं। यह तादाद यूएई की कुल आबादी का 30% है। इसी तरह से सऊदी अरब में भी लाखों की संख्या में भारतीय काम करते हैं। मतलब हमारे देश की आधी आबादी इन मुस्लिम देशों में रहती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बीजेपी इन दोनों को अगर बाहर नहीं दिखाती तो कितना नुकसान झेलना पड़ता। वहीं जब साल 2019 के अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, इस दौरान उन्होंने भारतीयों को संबोधित भी किया था। उस संबोधन में उन्होंने कहा था कि लगभग 26 लाख भारतीयों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बनाया है। यहाँ की प्रगति में ये अपना योगदान हमेशा से देते आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय हर साल हज यात्रा पर और कारोबार को लेकर यहाँ आते हैं। मेरा इनके लिए संदेश है कि आपने सऊदी अरब में जो जगह बनाई है उस पर भारत को गर्व है। इनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण सऊदी अरब में भारत का सम्मान बढ़ा है और इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होने में मदद मिली है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सऊदी से आपका संबंध इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। वहीं आपको बताते चले कि भारत केवल ऊर्जा सुरक्षा के मामले में खाड़ी के देशों पर निर्भर है। 2019 में सऊदी अरब दौरे पर गए पीएम मोदी ने कहा था कि भारत सऊदी अरब से 18% कच्चा तेल और अपनी ज़रूरत की 30% एलपीजी यहीं से आयात करता है। इसके अलावा इराक और ईरान से भी भारत तेल आयात करता है, जिसकी वजह से भारत इन देशों से भिड़ना नहीं चाहता। अगर वहीं भारत इन देशों का बहिष्कार करने लगे तो इन देशों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारतीय ही हैं जो अरब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। इसका जिक्र बातों ही बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में दिए गए अरब के संबोधन में दिखा दिया। वहीं जहां तक भारत और अरब के इस्लामिक देशों का रिश्ता है, कोई एक तरफा नहीं है। इनके पास तेल है तो तेल का खेल 50 सालों से ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन इनकी निर्भरता तो खाने पीने से लेकर कई मसलों में दूसरे देशों पर निर्भर है। जहाँ तक भारतीयों के यहाँ काम करने की बात है तो ये अरब देश का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग यहाँ कड़ी मेहनत करते हैं, फिर जाकर उन्हें पैसा मिलता है। अगर अरब के देशों की बात किया जाए तो यहाँ भारतीय मजदूर से लेकर सीईओ के पद तक मौजूद हैं, जो भारतीयों की काबिलियत को दर्शाता है। फिलहाल नुपुर शर्मा और अरब के देशों द्वारा जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।